हेलो एवरीवन। अगर हम आज से कुछ साल पहले की बात करें तो अगर हमें डिस्काउंट में कुछ चीज़ें चाहिए होती थी तो हम जनरली दिवाली या कोई फेस्टिवल टाइम का वेट करते थे, क्योंकि तभी हमें बहुत सारी चीज़ें डिस्काउंट पे अवेलेबल हो जाती थी। बट अब अगर हम देखें तो दिवाली के अलावा भी कई कंपनीज अपने अकॉर्डिंग स्पेशल डिस्काउंट्स लाती रहती है और अपने सेल्स को बूस्ट अप करती रहती है। पर हर वक्त हम क्यों इतना डिस्काउंट के लिए हंट करते हैं? क्योंकि हम सभी को अगर कोई चीज़ डिस्काउंट पे मिलती है तो उसका मज़ा ही अलग होता है। नॉट बिकॉज हमारे कुछ पैसे बच गए, बट इसलिए भी कि हम कम प्राइजेस में ज़्यादा चीज़ें अफोर्ड कर पाएंगे। तो ये ही सेम चीज़ हमें स्टॉक मार्केट में भी अच्छी लगती है। जब कोई स्टॉक डिस्काउंट पे ट्रेड कर रहे हो मार्केट में या अंडर वैल्यूड हो तो उससे हम वैल्यू स्टॉक्स भी कहते हैं। तो ये स्टॉक्स आखिर ढूंढे कैसे जाए? तो वैल्यू इन्वेस्टिंग के थ्रू। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे वैल्यू इन्वेस्टिंग के बारे में, जानेंगे कि ये क्या होता है, कैसे वर्क करते हैं, इसके स्ट्रैटेजीज क्या होती है एंड इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस के बारे में। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ मोनाली एंड आप देख रहे हैं मेरी चैनल बुल बेयर एंड मी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आप मेरा एक भी अपकमिंग वीडियो मिस ना करें। और साथ ही वीडियो के एंड में मैं आपके साथ एक बोनस टिप भी शेयर करूंगी जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा फ्रेंड्स। वैल्यू इन्वेस्टिंग का कंसेप्ट आज से कई साल पहले बेंजामिन ग्राहम ने लाया था, जिन्हें हम फादर ऑफ वैल्यू इन्वेस्टिंग भी कहते हैं। ग्रेट वैल्यू इन्वेस्टर वॉरेन बफेट भी उनके बताए हुए मेथड को यूज़ करते हैं। वैल्यू इन्वेस्टिंग एक बहुत ही बेसिक इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी है जिसकी जनरल अजम्पशन ये होती है कि स्टॉक मार्केट एफिशिएंटली परफॉर्म नहीं करता है, जिसके वजह से बहुत से कंपनी के स्टॉक्स ओवरवैल्यूड होते हैं या तो अंडरवैल्यूड होते हैं। और किसी भी स्टॉक्स के ओवरवैल्यूएशन या अंडरवैल्यूएशन हमें पता लगती है उसके इंट्रिंसिक वैल्यू या तो फेयर वैल्यू से। अंडरवैल्यूड स्टॉक मींस वो स्टॉक जो अपने इंट्रिंसिक वैल्यू या फेयर वैल्यू से कम पे ट्रेड कर रहा है, और वहीं ओवरवैल्यूड स्टॉक मींस वो स्टॉक जो अपने इंट्रिंसिक वैल्यू से ज़्यादा पे ट्रेड कर रहे हो। वैल्यू इन्वेस्टिंग के कंसेप्ट में कंपनी का फुल रिसर्च इन्वॉल्व होता है ताकि हम कंपनी के इंट्रिंसिक वैल्यू तक पहुंच सके, और ये करने का प्राइमरी टूल होता है फंडामेंटल एनालिसिस। वैल्यू इन्वेस्टिंग में स्टॉक की प्राइजेस और वैल्यू दोनों ही अलग होती है। वैल्यू इन्वेस्टिंग के अकॉर्डिंग हर कंपनी की एक वैल्यू होती है जो फंडामेंटल एनालिसिस से डिराइव की जाती है, जिसे हम इंट्रिंसिक वैल्यू भी कह सकते हैं। और किसी भी कंपनी की इंट्रिंसिक वैल्यू उसके पास्ट परफॉर्मेंसेस, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ एंड फ्यूचर ग्रोथ पे डिपेंड करती है। वहीं स्टॉक की प्राइजेस मार्केट पे डिपेंड करती है और किसी भी कंपनी की शेयर प्राइस उसकी वैल्यू से कम ज़्यादा होती रहती है। तो ऐसे ही वैल्यू इन्वेस्टिंग वर्क करती है, और कंपनी के इंट्रिंसिक वैल्यू और मार्केट प्राइस में जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा उतना ही बड़ा प्रॉफिट होगा लॉन्ग टर्म में। अगर आप भी वैल्यू इन्वेस्टिंग करके स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आपको किन चीज़ों की ज़रूरत है? एक डीमैट एंड अ ट्रेडिंग अकाउंट की। तो जल्दी से नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई इंडियाज़ बेस्ट ब्रोकर के लिंक पे क्लिक करें एंड अपना डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करवा ले इंडियाज़ बेस्ट ब्रोकर के पास। अब बात करते हैं बेंजामिन ग्राहम ने वैल्यू इन्वेस्टिंग में 4 पिलर्स इंट्रोड्यूस किए थे उस बारे में, जो एक्चुअली इन्वेस्टिंग में बहुत काम आते हैं। तो सबसे पहला है फर्स्ट मिस्टर मार्केट, जो अपने मूड के हिसाब से चलता है, ना कि इन्वेस्टर्स की। अगर मार्केट
किसी भी दिन ऑप्टिमिस्टिक मूड में होगा तो वो शेयर्स को बहुत हाई प्राइस में ऑफर करेगा, और वहीं उसका मूड पेसिमिस्टिक होगा तो वो शेयर को लो प्राइस में ऑफर करेगा। तो यहाँ हमारा ये सोचना कि अगर मैंने आज कोई शेयर बाय किया है तो वो कल से बढ़ना ही चाहिए, तो ये गलत होता है, क्योंकि मार्केट धीरे धीरे टाइम के साथ फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स को वैल्यू करता ही है। सेकंड है इंस्टिंक्ट वैल्यू। मार्केट में शेयर की प्राइसेस डिमांड एंड सप्लाई एंड मार्केट सेंटिमेंट्स के अकॉर्डिंग बढ़ती और कम होती है। तो अगर कोई शेयर प्राइस आज उसकी ट्रू वैल्यू पे नहीं आया है तो भी वो इन लॉन्ग टर्म अपने ट्रू वैल्यू पे आएगा ही आएगा, और जो भी इन्वेस्टर ने उन स्टॉक्स को पेशेंटली होल्ड किया होगा वो प्रॉफिट उन्हें देगा ही देगा। थर्ड है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ये इंश्योर करता है कि आप किसी स्टॉक्स के लिए ओवर पे ना करें। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने किसी कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करके पता किया है कि उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू ₹100 है, तो आप यहाँ 20% का मार्जिन ऑफ सेफ्टी लेके चलोगे, यानी आप ट्राई करोगी कि वो शेयर को आप ₹100 में ही बाय करें, ताकि आप ये मेक श्योर कर पाओ कि आपने कोई स्टॉक्स के लिए ओवर पे नहीं किया है। फोर्थ है इन्वेस्टमेंट हॉरिजॉन। वैल्यू इन्वेस्टिंग पे रिटर्न्स हमेशा लॉन्ग टर्म पे ही वर्क करते हैं। वैल्यू इन्वेस्टिंग का कंसेप्ट ही ये कहता है कि कोई भी स्टॉक आपको 2 डेज या 2 मंथ्स में प्रॉफिट नहीं दे सकता है। इंस्टेड वो फोकस करता है अंडर वैल्यूड स्टॉक्स को पिक करने में और उसको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड रहने में, ताकि वो टाइम के साथ आउट परफॉर्म करे एंड अच्छे रिटर्न्स दे। तो आइए अब वैल्यू इन्वेस्टिंग के एडवांटेजेस देखते हैं। फर्स्ट है गुड स्टॉक्स एट लोअर रिस्क। इन्वेस्टर्स को ये एक अपॉर्चुनिटी देता है कि आप फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स को तब खरीदें जब उसकी प्राइसेस बहुत कम पे हो, वो अपने इंट्रिंसिक वैल्यू से बहुत कम पे ट्रेड कर रहे हो। इससे बेनिफिट ये होता है कि जब वो स्टॉक आउट परफॉर्म करे तो आप अच्छे रिटर्न्स निकाल पाओ। सेकेंड है प्रूवन स्ट्रैटेजी। पास्ट में हमने बहुत से लोगों को सक्सेसफुल होते हुए देखा है जिन्होंने वैल्यू इन्वेस्टिंग का इस्तेमाल करते हुए कहीं सारे मल्टी बैगर स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया है और अच्छे रिटर्न्स भी जनरेट किए हैं। थर्ड है इन्वेस्टिंग इज बैक्ड बाय फैक्ट्स। हम जब भी फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं, सारी इंफॉर्मेशन हम कंपनी के एनुअल रिपोर्ट से या अदर ऑथेंटिकेटेड सोर्सेज से कलेक्ट करते हैं और सब कुछ फैक्ट बेस्ड होता है, तो इस पे फ्रॉड के बहुत कम ही चांसेस होते हैं। अब देखते हैं कुछ डिसएडवांटेजेस ऑफ वैल्यू इन्वेस्टिंग। फर्स्ट, रिस्क फैक्टर। एज हम फंडामेंटल एनालिसिस में अंडर वैल्यूड स्टॉक्स पिक करते हैं जिसे हम उसके इंट्रिंसिक वैल्यू से डिराइव करते हैं, तो अगर इंट्रिंसिक वैल्यू के कैलकुलेशन में कोई भी मिस्टेक हो गई तो हेवी लॉसेस हो सकते हैं। सेकेंड, डाइवर्सिफिकेशन। कई बार इन्वेस्टिंग में हम डाइवर्सिफिकेशन को इग्नोर ही कर देते हैं। हम सिर्फ 3-4 स्टॉक्स में ही अपना पूरा पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं, पर एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर हमेशा ये फोकस करेगा कि वो अपने सारे मनी एक ही बास्केट में ना रखे। थर्ड है इन्वेस्टिंग हॉरिजॉन। वैल्यू इन्वेस्टिंग में पेशेंस इज द की, क्योंकि वैल्यू इन्वेस्टिंग एक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी है, तो इन्वेस्टर को पेशेंट रखना बहुत ज़रूरी है ताकि वो स्टॉक्स को ग्रो होने दे के लिए प्रॉपर टाइम दे, ताकि वो अपने एक्चुअल वैल्यू पे आ सके। तो ये था ऑल अबाउट वैल्यू इन्वेस्टिंग। आई होप आपको ये वैल्यू इन्वेस्टिंग की वीडियो अच्छी लगी होगी। नीचे कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा कि आगे आप कौन से टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हो। अब टाइम है बोनस टिप का, पर उससे पहले अगर आप रेगुलर न्यूज़ एंड अपडेट्स चाहते हो शेयर मार्केट रिगार्डिंग, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो कर सकते हो, जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। बोनस टिप,
आइडियली किसी भी इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में 15 टू 20 स्टॉक्स होने चाहिए और आप मिनिमम 5 टू 6 सेक्टर्स के स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं और वो भी हर सेक्टर में आपका टोटल इन्वेस्टमेंट का 25% से ज़्यादा एलोकेशन नहीं होना चाहिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ। थैंक यू।